आंचल मैम वीडियो भेजी है वो हॉस्पिटल वाली जो रिकॉर्ड हुआ था वहाँ पे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट से कर रही हूँ मीठी को स्कूल भेजने के बाद, क्योंकि ना सुबह बहुत सारा काम हो गया था, तो इस वजह से सोचा ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा लेट से करते हैं। तो मीठी को स्कूल भेजने के बाद मैंने बाकी घर में झाड़ू पोछा लगा लिया था और किचन और पूजा रूम का पोछा मैं सुबह ही लगा लेती हूँ। जैसे झाड़ू लगाती हूँ ना उसके साथ ही लगा लेती हूँ। तो लगाने के बाद फिर नहा धो के फिर मैं अच्छे से तैयार होके तब मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। अब तैयार होने वाली बात तो ये है ना कि देखिए, भगवान जी ने सबको सब कुछ दिया हुआ, तो जब हम पूजा पाठ करने जाएं तो ऐसे ही मतलब नहीं बन के जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम नए कपड़े पहन कर जाएंगे, पुराने कपड़े भी साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छे से थोड़ा सा बाल वगैरह बनाकर तैयार होकर तब हमें जाना चाहिए भगवान जी के पास पूजा करने के लिए। खुले बालों से कभी पूजा नहीं करना चाहिए, बालों को हमेशा बांध के उसके बाद ही पूजा करना चाहिए। तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और मेरा हमेशा से ये है कि अगर मैंने नहा लिया है, बाई चांस कभी ऐसा होता है कि मैं तैयार नहीं हो पाती हूँ, बाई चांस कभी ऐसा होता है कि महीनों में कहीं एक आध दो बार ऐसा हो जाए कि मैं पूजा करने जा रही हूँ और मैं तैयार नहीं हूँ, वरना मैं हमेशा तैयार होके ही पूजा करने जाती हूँ। और ऐसे ना खुद को भी पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छा लगता है। कभी ऐसे करके अगर मतलब जो लोग करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं वो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत पॉजिटिव फील होगा। एक अंदर से ना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तो एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और एक कमेंट मेरे लिए प्यारा सा अपना आशीर्वाद छोड़कर जाइएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो आप मेरी ताकत हैं, मेरा हौसला हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। तो इधर रख दिया है मैंने, दाल रख दिया बनने के लिए फटाफट से किचन पूजा करके आने के बाद, और इधर चाय रख दिया था। तो चाय के लिए सिर्फ मम्मी जी और मैं हैं, तो मैंने चाय निकाल लिया था मम्मी जी और अपने लिए। उसके बाद से फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया, मैंने बनाया जल्दी जल्दी से खाना, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। मीठी को फिर लेके भी आऊँगी मैं, कुछ सामान भी लेकर आना है, तो इस वजह से। तो ये लंच मैंने पैक कर दिया है, जिसको मुझे लंच देना है उनके लिए मैंने लंच पैक कर दिया है। खाना बन गया था, सबको खाना की भी खिला दिया है, जितने बर्तन धुल सकती थी उतने बर्तन भी धुल के और रख दिया है। मतलब जितना अपना काम सुबह का होता है कंप्लीट करना वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। जितना नहीं, देखिए सफाई का काम तो सुबह ही हो जाता है, खाना बन गया था तो साथ के साथ कुछ बर्तन साथ के साथ धुल ली थी और कुछ बाद में धुल लिया था। तो सुबह ना मैंने हल्का फुल्का बाल कंघी करके, हल्का हल्का कंघी करके, मतलब डीपली कंघी नहीं किया था मैंने, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। कल परसों मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से ना मैंने बालों में कंघी ही नहीं किया, और मेरा बाल जो है वो उलझा हुआ था। तो कल के ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया था, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस वजह से मैंने कॉम्ब भी नहीं किया। तो बाल बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाल सीधा कर लेते हैं। और इधर फिर मैंने बाल करके और मैंने जूड़ा ही बना लिया, ये और लगा लूँगी मैं क्लचर। ऐसे ना गर्मियों में आराम रहता है, मुझे बाल खुला रखना, खुला रहता है पर मेरा क्लचर लगा रहता है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बाल को खुला रखना। और उसके बाद से फिर मैं निकल गई थी, मुझे कुछ काम भी है। और मीठी को भी उधर से अपना काम करके फिर मीठी को भी मैं लेते आऊँगी। ये नहीं जा रहे हैं, ये दुकान पे ही है,
तो निकल चुकी थी मैं। और ये है रास्ते में, मतलब धूप तो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन ना गर्म हवा नहीं चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मतलब मौसम अच्छा है, धूप है। फिर मैं उधर से सामान वगैरह लेके ये देखिए, मैं वाइपर भी लेना था। वाइपर जो पुराना वाला था ना, आपने देखा था, मैंने ब्लॉग में शेयर किया था, टूट गया था। तो मैं ये नया वाइपर भी लेकर आई हूँ। और मीठी की जो मस्ती है वो चल रही थी। उसके बाद फिर मैं घर पे आई ना, तो मेरा पार्सल आया हुआ था, पहले से ही पेड कर रखा था मैंने। मम्मी जी घर पे थी, तो वो मम्मी जी को देकर चला गया। ओटीपी बताना था, तो वो मैंने बता दिया था। पार्सल में क्या मंगाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। होता है ना कि जैसे पार्सल आता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है देखने की, पर मुझसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे दोनों बेटियों को रहती है कि मम्मा क्या आया है। उसको लगता है कि उसके लिए पार्सल आया है, और धन्वी को लगता है कि उसके लिए पार्सल आया है। तो दोनों खुश हो जाते हैं। पर नहीं, मैंने मसालादानी मंगाया था। अब चाहे मैं इसमें मसाले रखूं या पाउडर, साबुत मसाले रखूं या पाउडर वाले मसाले रखूं, वो तो बात की बात है। पर ये बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट सा है। मीशो से मंगाया था मैंने, और ये 200 के अंडर में है। अंडर 200 है, और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, तो वो मंगाया था मैंने। और उसके बाद से फिर जो मैंने कपड़े वगैरह धुले थे ना, उन कपड़ों को फोल्ड करके फिर अलमारी में लगाना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ बन गया था कपड़ों का, सारा इकट्ठा हो रखा था। तो मैंने इधर ना सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिया। इसमें काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। कपड़े फ़ोल्ड करके रखने के बाद से मैं इन सबको लगा दूँगी अलमारी में, बच्चों के कपड़े लगा दूँगी बच्चों की अलमारी में। और अपनी जो साड़ी वगैरह है ना, वो भी मैं इधर रख दूँगी। उसके बाद लगाऊँगी झाड़ू। और इधर किचन में मैंने चाय रख दिया है बनने के लिए। पापा जी को और मम्मी जी को चाय दे दूँगी मैं अपना चाय सारा काम ख़त्म करने के बाद पीऊँगी। और ये लगभग ना 4 बजे का टाइम है। तो मैं ना एकदम शांति सुकून से चाय पीना मुझे अच्छा लगता है, कि मतलब इधर काम भी करते रहो, चाय भी पीते रहो, ऐसे मुझसे हो नहीं पाता है। फिर मैं तब तक चाय पीती हूँ जब तक मुझे सुकून वाला चाय ना मिल जाए। तो मेरी सुकून वाली चाय अभी टाइम हुआ नहीं है कि मैं सुकून से चाय पी सकूं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे फ़ोल्ड करने के लिए। सारे कपड़ों को रखने के बाद फिर मैंने ना बेड को झाड़ देना है, क्योंकि बच्चे खेलते उलते भी हैं, मैं भी लेटती हूँ। तो सुबह तो एक बार मैंने बिस्तर लगाया था, पर इस टाइम भी फिर से एक बार झाड़ दूँगी। और फिर से बेडशीट में यही बिछाऊँगी, अभी चेंज नहीं करना है मुझे बेडशीट को। तो इसको झाड़ के और अच्छे से मैं बेडशीट को चारों तरफ से दबाते हुए कर दूंगी, क्योंकि बच्चे इतना कूदते हैं, खेलते हैं, तो ये ख़राब ना हो इस वजह से। इधर ये सब करके फिर संध्या की दिया बाती का भी टाइम हो गया था, तो वो मैं जलाने चली गई थी। पर ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पता नहीं किसी का फ़ोन आ गया था कि कोई, कुछ ऐसा फ़ोन ही शायद आया था, और मैं जल्दी जल्दी में चली गई मैं दिया जलाने, फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी। और इधर लगा रही हूँ मैं झाड़ू, तो झाड़ू वगैरह लगा के अच्छे से पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। और जब पोछा लगा रहता है ना, उसके ऊपर से झाड़ू लगाइए तो पूरा घर इतना सुंदर दिखता है ना, लगता है कि अभी अभी पोछा लगा है। पर पोछा सुबह का ही लगा हुआ था। तो आज के झाड़ू की शुरुआत ना मैंने अपने रूम से ही किया है, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा काम था इस वजह से। तो सबसे पहले इसमें झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में झाड़ू लगा लिया था, और फिर यहाँ मैंने बिछा लिया है दरी। और अभी टाइम है मेरे पास, और उससे पहले मैंने मम्मी जी और पापा जी को चाय दे दिया है। और अब मैं अपना चाय लेकर आ गई हूँ। तो इधर मीठी का मैं होमवर्क भी कराऊंगी, और अपना चाय भी पी लूँगी मैं। तो मैंने सारी बुक्स में चेक कर लिया, कि क्योंकि ना डायरी में मेंशन नहीं था कि मतलब किस किस में का होमवर्क मिला है उसको। तो एक एक करके सारा मैंने उसकी बुक्स और कॉपीज़ थी उसमें चेक कर लिया। तो 2 में इसको होमवर्क मिला था, और होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला था। क्योंकि कब मैंने मंडे को इसकी जो क्लास है वो चेंज करवाई, तो और ट्यूसडे को छुट्टी थी, और आज वेडनेसडे को स्कूल था। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखना सीखो, इतना धीरे धीरे करती हो। क्या हुआ बेटा? बोले लो था लो, नहीं था रही है। खा लो, जो है वो खा लेते हैं, रोते नहीं हैं। आ जाओ, अभी फिर पापा से बोल दूंगी ले आएंगे। खा लो बेटा। हाँ बच्चों वाला बिस्किट ला देंगे। हाँ ठीक है, चलो करो।
ये क्या है तितली? जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। मैं बहुत सुंदर लिखी है जो स्कूल में वो था, हाँ, बहुत अच्छा लिखी हो। इससे भी अच्छा। हाँ, जल्दी जल्दी करो। तो ये सारा होमवर्क उसको आज ही करना था, मतलब 6 पेज था, बेचारे ने किया, पर बड़े ईज़िली कर लिया। मुझे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं करनी पड़ी, बहुत आसानी से उसने कर लिया। ये है हॉट पैड, मैंने मंगाया है मम्मी जी की सिकाई करने के लिए, और अब मैं चल रही हूँ करने, क्योंकि मैंने मीठी को पढ़ाते-पढ़ाते उधर सब्ज़ी भी बना ली है, आटा भी गूँध के रख दिया है, अपना चाय भी पी लिया था। मीठी का होमवर्क भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे करनी है मम्मी जी की सिकाई और मालिश, तो मैं जा रही हूँ वो करने के लिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आपको ब्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।